हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ प्रीफिक्स प्रॉपर्टी? अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। सपोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज है हमारे पास ए की पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ध्यान रखना बच्चे, मैंने यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट, जीरो नहीं है बच्चे। इट मीन्स इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, राइट, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। अब देखो बच्चे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जितना ए आए उतना ही बी होना चाहिए मेरे पास। मैं सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करूंगा और वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करूंगा जिसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल हो और उस सीरीज में पहले ए आए और फिर बाद में आए, राइट। इट मीन्स आपको क्या काउंट करना है। एक्चुअल में ये लैंग्वेज है कैसे बच्चे, आप इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट n comma m is equal to n equal to m and n comma m greater than equal to 1, राइट। इट मीन्स इक्वल ऑपरेटर यहाँ यूज हो रहा है बच्चे, कंपैरिजन है। अब बच्चे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको कंपैरिजन है तो कंपैरिजन एक बाइनरी ऑपरेटर है, और अगर आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है तो जिस चीज़ के साथ आपको कंपेयर करना है वो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा, राइट। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का लॉजिक क्या है। हमने देखा था इसका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, बट इसका पुश डाउन ऑटोमेटा पॉसिबल है। इट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक की हेल्प से मैं इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ स्टैक का यूज़ होने वाला है, और मैं स्टैक का यूज़ कैसे कर रहा हूँ इन कंपैरिजंस को करने के लिए। ये अगर आपको लॉजिक आ गया तो पुश डाउन ऑटोमेटा बहुत ही ईजी है बच्चे। स्टार्ट करते हैं। सपोज करो बच्चे, एक आपके पास स्ट्रिंग है, हम एक बार लॉजिक को देख रहे हैं, लॉजिक क्या रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक स्ट्रिंग है आपके पास ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फाइनली डॉलर डिफाइन कर रहा है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब बच्चे, क्या ट्रिपल ए की नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है? हाँ है बच्चे, जितना पहले ए आया है उतना ही उसके बाद में बी आया है। बट आप इसको कंपेयर कैसे करोगे? आपने क्या किया बच्चे, आपके पास क्या था? आपके पास टैग था। आपने क्या किया, इस टैग में बच्चे आपके पास सपोज करो ये एक स्टैक है, राइट। अब इस स्टैक में आपने क्या यूज़ किया? स्टैक में सबसे पहले मेरे पास इनिशियल अल्फ़ाबेट है जेड नॉट। इट मीन्स टॉप ऑफ द एलिमेंट अभी क्या है? जेड नॉट। इट मीन्स स्टैक में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में? अभी स्टैक मेरा एम्प्टी है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले इनपुट रीड राइट हेडर, कंट्रोल यूनिट का रीड राइट हेडर बच्चे ए को पॉइंट करेगा। जैसे ही ए आया उस टाइम स्टैक का टॉप क्या है? जेड नोट। तो आपने क्या किया, ए को स्टैक में पुश करवा दिया होल्ड रखने के लिए, क्योंकि मुझे ए की ज़रूरत है। बाद में मैं बी को ए के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे ए को होल्ड करके रखना होगा, राइट। नेक्स्ट, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ए, और रीड राइट हेडर पॉइंट कर रहा है बच्चे सेकंड ए पे, राइट। तो उसने देखा कि अभी ए है, स्टैक के टॉप पे भी ए है, तो क्योंकि मुझे ए को होल्ड करके रखना है तो इस ए को भी आपने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट, अगेन रीड राइटर हेड ने राइट में मूव किया और नेक्स्ट ए को पॉइंट करना स्टार्ट किया। उसने फिर से देखा क्योंकि ए आया है, ए को मुझे होल्ड करके रखना है, तो ए को उसने स्टैक में पुश करवा दिया बच्चे। अब बच्चे उसके सामने आ गया बी। अब उसे काउंट करना है बी कितने हो, जितना ए हो। अब वो काउंट कैसे करेगा? उसने क्या लॉजिक यूज़ किया
कि अब मुझे अगर बी को भी यहाँ पुश करवा दे तो हो सकता है बच्चे, काउंटिंग कैसे पॉसिबल है कि 3 ए आए हैं तो 3 ही बी आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टैक में पुश करवाने से। तो उसने कंपैरिजन या इक्वल है या नहीं है इस चीज़ को चेक करने के लिए जैसे ही बी आया ए को पॉप कर दिया, राइट। फिर मूव किया राइट, नेक्स्ट बी को पॉइंट कर रहा है। अब मेरे पास कितने स्टैक में ए हैं, 2 एज हैं बच्चे, क्योंकि टॉप वाला ए तो पॉइंट पॉप हो चुका है। जैसे ही सेकंड बी आया तो उसने जो टॉप मोस्ट ए था, अभी टॉप मोस्ट ए ये है बच्चे, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉप हो चुका है, अब फिर से पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट बी आया तो नेक्स्ट ए को पॉप किया, इस टाइम अब टॉप ऑफ द ए ये है क्योंकि ये 2 ए तो पॉप हो चुकी हैं, इसको भी पॉप किया। अब देखो बच्चे, जैसे ही डॉलर आएगा, जैसे ही डॉलर आया, अगर स्टैक में ए होता, इसने डॉलर को देखा, स्टैक में ए है, इट मीन्स नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी इन द केस ऑफ ए की पावर एन बी की पावर एम। पहले ए आए हैं फिर बी आए हैं, बट नंबर ऑफ ए ग्रेटर होंगे कब, जब इनपुट में क्या आ रहा है, डॉलर, बट स्टैक में अभी भी क्या अवेलेबल है, ए। आ रहा है बच्चे समझ में। इसीलिए बच्चे अगर स्टैक में ए हैं, क्योंकि एक बार 3 ए को पॉप करने के बाद स्टैक का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इसमें जेड नोट होगा, राइट। अभी मैं किसको पॉइंट कर रहा हूं, डॉलर को। जब डॉलर आया तो मेरा स्टैक में क्या है, जेड नोट, इट मीन्स एक्चुअल में स्टैक में कोई इनपुट सिंबल नहीं है, सिर्फ एक जेड नोट है जो डिनोट कर रहा है कि स्टैक एम्प्टी है, बट एक्चुअल में इसमें स्ट्रिंग का कोई सिंबल नहीं है, मीन्स स्टैक अभी एम्प्टी है, राइट। तो अब एम्प्टी मीन्स कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है, बट इनपुट के कोई भी सिंबल नहीं है। तो जब डॉलर आया तो आपने जेड नोट को भी निकाल दिया। आ रहा है बच्चे समझ में, पॉप कर दिया। इट मीन्स अब मेरा स्टैक का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, सिंपल, राइट। तो लॉजिक क्या यूज किया मैंने, ए आए स्टैक में पुश कर दो, जैसे ही बी आए, क्योंकि नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो जैसे ही बी आए बच्चे आप ए को पॉप करते जाओ, तो आपकी काउंटिंग होती जाएगी, हर बी की हर ए के साथ काउंटिंग होती जाएगी। इस बी की इस ए के साथ काउंटिंग हुई है, इस बी की इस ए के साथ हुई है, और इस बी की इस ए के साथ काउंटिंग हो चुकी है, राइट। तो ऐसे बच्चे हम स्टैक का यूज करके चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पे यूज हुआ है मेरा स्टैक। अब हमने जब ट्रांजिशन फंक्शन को रीड किया था तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा क्या था, किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड किया, स्टैक के टॉप को देखा, किसी स्टेट पे गया और स्टैक पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए। यही कंसेप्ट था बच्चे। 5 पैरामीटर 5 टपल्स थे मेरे ट्रांजिशन फंक्शन में। अब देखो बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझ रहे हैं। हमने लॉजिक को समझ लिया, काउंटिंग कैसे करनी है। अब देखो, इनिशियल स्टेट पे हूं बच्चे। अब मैंने क्या किया, इनिशियल स्टेट क्यू नोट पे हूं। क्यू नोट पे सबसे पहले इनपुट पे आपके पास क्या आया, ए आया, इनपुट पे ए आया। उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, आप देखते जाए यहां पे साथ के साथ टॉप ऑफ द स्टैक का स्ट्रक्चर। अभी जेड नोट है टॉप ऑफ द स्टैक में। जब सबसे पहला ए आया, जब टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नोट। मैं किसी स्टेट पे था क्यू, मैंने इनपुट को रीड किया ए, दैट इज सिग्मा। टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नोट। तो मैंने क्या किया, मैं किसी स्टेट पे गया हूं, मैं वापस से ए पे आया हूं, और मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ये टाउ स्टार क्या बता रहा है, ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए हैं आपने स्टैक में। मैंने स्टैक में इस ए को पुश किया है बच्चे, मीन्स जेड नोट पे ए को रखा है। तो ये करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, ए आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। नेक्स्ट फिर से ए आया, हम यहां इनपुट लिख लेते हैं अपना। अब इस ए पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, मैं कौन सी स्टेट पे हूं, क्यू नोट पे। इनपुट मैंने क्या देखा,
ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। किस स्टेट पे हूँ, क्यू नोट पे। इनपुट सिंबल क्या देखा ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए। इट मीन्स अब आपके स्टैक के टॉप में ए है और इनपुट भी ए आया है। क्या इस इनपुट को आपको होल्ड रखना है, हाँ रखना है, तो स्टैक में पुश कर दो। इट मीन्स इन किसी स्टेट पे था क्यू नोट पे, इनपुट क्या आया ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो इसको ए के ऊपर पुश कर दिया। मीन्स यहाँ और क्या आ गया बच्चे मेरा ए, सेकंड ए भी स्टैक में पुश हो चुका है। राइट, नेक्स्ट। अब इस एप में मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना बच्चे। पहला एग्जांपल है, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब मैं कौन सी स्टेट पे हूँ, क्यू नोट पे। अब क्यू नोट पे था, मैंने क्या देखा ए देखा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए है। क्यू नोट पे था, ए को देखा, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो किसी स्टेट पे गया, स्टिल क्यू नोट पे गया। क्यों, क्योंकि जितने भी ए आए तो आपको स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ए था, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो आपको स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना था, आपने ये लिख दिया। अब जब ये दोनों ट्रांजिशन सेम हो चुके हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से इरेज करता हूँ। राइट, अब देखो बच्चे, एक और ए मेरा स्टैक में आ चुका है। अब जितने भी ए और यहाँ इसके आगे कितने भी ए आए वो सारे इसी ट्रांजिशन से, इस ट्रांजिशन फंक्शन से स्टैक में पुश होते जाएंगे। राइट, अब ध्यान से देखना बच्चे, अब आपके पास आया है बी। अब जैसे ही बी आया आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बी आया तो आपने टॉप ऑफ द स्टैक क्या देखा ए। अब काउंटिंग करना है, हर एक बी को हर एक ए के साथ काउंट करना है, तो इस ए को आपने क्या कर दिया पॉप। बच्चे ये जो ऑपरेशन था इसको मैंने क्या लिखा है फर्स्ट पुश। ये बच्चे रिमेनिंग एज उस इनटू स्टैक। राइट, अब ध्यान रखना बच्चे, अब क्या हुआ जैसे ही बी आया, अब मैंने स्टेट को क्यों चेंज किया है आप इसे समझने की कोशिश करें, और क्यों नहीं, अगर नहीं करते तो इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चे अगर स्टैक में बी आ चुका, सॉरी क्यू नोट स्टेट पे था, इनपुट सिंबल बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि काउंटिंग करनी है हर एक बी को हर एक ए के साथ, तो आपने क्या किया इस ए को पॉप किया, इस ए को स्टैक से पॉप किया। पॉप को कैसे लिखेंगे, पुश को तो ए जेड नॉट ए लिखा, पॉप को हम मेंशन कर रहे हैं बच्चे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का मीनिंग है यहाँ पे पॉप, पॉप ऑपरेशन। और यहाँ कौन सा पॉप किया है फर्स्ट बी, पॉप फर्स्ट, पॉप टॉप ए फॉर फर्स्ट बी। जैसे ही पहला बी देखा आपने टॉप ए को पॉप कर दिया, और आप कौन सी स्टेट पे आ गए Q1 पे। अब हम इस स्टेट पे क्यों आए हैं आप वेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसी स्टेट पे क्यों नहीं रहे ये भी समझ में आ जाएगा बच्चे, एक बार के लिए वेट करो आप। राइट, Q1, अब Q1 पे आ गए हो, ये ए पॉप हो चुका है, तो मैं इस ए को पॉप कर रहा हूँ यहाँ से। राइट, अब देखो बच्चे, अब आपने सेकंड बी को पॉइंट कर रहे हो, आप कौन सी स्टेट पे हो Q1 स्टेट पे हो। इनपुट क्या देखा आपने बी देखा, Q1 स्टेट पे हो आपने बी देखा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए है, तो क्योंकि बी को ए के साथ काउंट करना है आपने पॉप कर दिया बच्चे। राइट, सेकंड बी को सेकंड ए के साथ आपने पॉप किया, तो स्ट्रक्चर स्टैक का क्या हो गया बच्चे, ये भी यहाँ से आउट हो गया। नेक्स्ट, फिर से बच्चे आपने नेक्स्ट बी को देखा, स्टेट कौन सी थी Q1 स्टेट पे जब आपने थर्ड बी को देखा, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो आपने क्या किया पॉप करना था। बी को देखा, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, आपने इसे भी क्या करना था पॉप करना था बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, आपको इसको पॉप करना था, बट ये दोनों ट्रांजिशन सेम है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको नहीं लिखना बार बार। राइट, तो ये ए बी क्या हो गया बच्चे पॉप हो गया। अब देखना बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ में आएगा। अब देखो बच्चे, अब आपके सामने है डॉलर, अब आपके सामने है डॉलर। अब जब डॉलर आया तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या था जेड नोट। इट मीन्स आपने जब भी ए आए स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, जब भी बी आया तो स्टैक में से ए को पॉप किया। राइट,
अब बी भी खत्म हो गए, स्टैक में ए भी खत्म हो गए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, जिसमें पहले ए आए थे और फिर बाद में आई है, वो सारी स्ट्रिंग हो चुकी है बच्चे। अगर स्टैक में अभी भी ए रहता, अगर स्टैक में अभी भी ए रहता बच्चे, तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, क्योंकि उस अभी भी अब स्ट्रिंग एंड हो चुकी है और स्टिल आपके स्टैक में ए है। ए कितने भी हो सकते हैं, 1 ए भी हो सकता है, मोर देन 1 ए भी हो सकते हैं, राइट। इस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चे, अब आ चुका है आपके पास डॉलर। जैसे ही डॉलर आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नोट था। आया क्या बच्चे, डॉलर, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नोट, तो उसको भी आपने क्या किया, पॉप कर दिया। इट मीन्स इसे भी आपने पॉप किया, तो आपका जो स्ट्रक्चर हो गया स्टैक का वो क्या है, एम्प्टी, राइट। अब बच्चे हमने जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लास्ट से लास्ट लेक्चर में कि पीडीए लैंग्वेज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, एम्प्टी स्टैक मेथड से एंड फाइनल स्टेट मेथड से। और एम्प्टी स्टैक मेथड क्या कहता है कि अगर स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है और अगर आप ये मैकेनिज्म यूज कर रहे हो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए या लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो आपको बोदर नहीं करना कि आप फाइनल स्टेट में हो या नॉन फाइनल में। Q1 अभी क्या है, नॉन फाइनल बच्चे, राइट। तो आपको बोदर ही नहीं करना, क्यों, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, एम्प्टी स्टैक मेथड, और स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है। कैसे हुआ है, इस ट्रांजिशन से। आ रहा है बच्चे समझ में। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के लिए हमने ये क्या बना दिया बच्चे, एम्प्टी स्टैक मेथड, एम्प्टी स्टैक मेथड, स्टैक को एम्प्टी कर दिया। तो अब देखो बच्चे, अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग दी है, हमने जब इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी थे बच्चे, वो तो एक्सेप्ट करवा लिया। देखते हैं कि क्या कोई रॉन्ग स्ट्रिंग तो मेरा पीडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपने क्या किया, डबल ए ट्रिपल बी और डॉलर दिया। तो जैसे ही ए आया, सबसे पहले जड नोट था इनिशियल स्टैक में। अब बच्चे ए ऑन जड नोट, ए ऑन जड नोट स्टैक में पुश करना है, कर दिया बच्चे। फिर नेक्स्ट ए ऑन ए स्टैक में पुश करना है, कर दिया। नेक्स्ट बी ऑन ए, बी इनपुट है, ए टॉप ऑफ द स्टैक है, बी ऑन ए पॉप कर दिया। नेक्स्ट बी ऑन ए, क्योंकि ये तो पॉप हो चुका है बच्चे, बी ऑन ए, बी अब इस स्टेट पे आ चुके थे बच्चे आप, बी ऑन ए ये भी पॉप हो चुका है। नेक्स्ट बी आया, बी ऑन जड नोट, क्या बी ऑन जड नोट कोई ट्रांजिशन गिवन है, नहीं, बी ऑन ए गिवन है, बी ऑन जड नोट नहीं है। इट मीन्स स्टैक आपका एम्प्टी होगा ही नहीं। आ रहा है बच्चे समझ में। इसीलिए रॉन्ग स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर रहा है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। वहां रिजेक्ट डेड स्टेट में जाके करते थे, ट्रैप स्टेट में जाके करते थे, यहां ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहां रिजेक्ट हमने उसका ट्रांजिशन ही मेंशन नहीं किया, हमने उसको गाइड ही नहीं किया कि आपको क्या करना है। इट मीन्स वो स्टक हो चुका है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये रॉन्ग स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है, राइट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, और ध्यान रखना बच्चे एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मैंने लिखा है। और यहां क्या यूज किया है, एम्प्टी स्टैक मेथड। अब हम बच्चे इसे कर रहे हैं फाइनल स्टेट मेथड से। ध्यान से देखना बच्चे, अब हम इसे कर रहे हैं फाइनल स्टेट मेथड से। सेम चीज है, एक ट्रांजिशन का फर्क है और कुछ भी नहीं है बच्चे। क्यू नोट पे थे बच्चे, जब इनपुट सबसे पहला ए आया, टॉप स्टैक के टॉप में क्या था, जेड नोट, तो आपने ए ऑन जेड नोट किया, राइट। सबसे पहले जेड नोट था, ए आया तो ए को स्टैक में डाल दिया। स्ट्रिंग है बच्चे ट्रिपल ए ट्रिपल बी डॉलर, टर्मिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग बताने के लिए कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बच्चे ए आया, उस टाइम स्टैक के टॉप में क्या है, ए है, तो इसको भी आपने स्टैक में पुश कर दिया। फिर बच्चे नेक्स्ट ए आया, नेक्स्ट इसको भी स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट ए आया, थर्ड ए, तो ए था इनपुट, ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो स्टैक में क्या करना था, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना था, एक और कर दिया। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उस ट्रांजिशन को क्योंकि इक्वल ही है। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब बी आ चुका है। जैसे ही बी आया, जैसे ही बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, ए था, आपने इसे क्या कर दिया, पॉप। पॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलॉन लिख रहा हूँ बच्चे मैं, राइट।
आप आ गए Q1 स्टेट पे। क्यों आए हो इस स्टेट पे, ये भी समझने की बात है बच्चे। आप आ गए हो Q1 स्टेट पे। अब बच्चे क्या हुआ, पॉप किया तो ये पॉप हो चुका है, 2A मेरे पास रह चुके हैं। फिर बच्चे आपने क्या किया, B था, A आया, B इनपुट आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए था तो आपने इसे भी पॉप कर दिया तो ये भी पॉप हो चुका। फिर थर्ड बी है बच्चे, अगेन बी, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, पॉप कर दिया, इसे भी पॉप कर दिया, राइट। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे डॉलर आया। अगर आप फाइनल स्टेट मेथड को यूज़ कर रहे हो तो अब स्टैक को एम्प्टी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, जब बच्चे डॉलर आया, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट है, तो आप कुछ मत करो, इट मीन्स जेड नोट को जेड नोट रहने दो, यहाँ पॉप नहीं करना है बच्चे। और आप कौन सी स्टेट में चले जाओ, क्यू एफ, क्यू फाइनल स्टेट में चले गए हो, राइट बच्चे। तो ये है मेरा फाइनल स्टेट मेथड। उस केस में आपको स्टैक को एम्प्टी करने की ज़रूरत नहीं है, बॉदर नहीं करना कि स्टैक एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये है मेरा फाइनल स्टेट मेथड, जिसमें एक बार आप फाइनल पे रीच कर गए, आपको बॉदर नहीं करना कि आपने स्टैक को एम्प्टी किया है या नहीं किया। दो चीज़ें हमने कर लिए बच्चे, एम्प्टी स्टैक मेथड का भी कंसेप्ट यूज़ किया, एम्प्टी स्टैक मेथड का भी यूज़ किया, और फाइनल स्टेट मेथड का भी हमने कंसेप्ट यूज़ किया। अब हमने देखा था कि हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं और ट्रांजिशन फंक्शन को भी लिख सकते हैं। नोटेशंस क्या थे पीडीए के, दो पीडीए के नोटेशंस थे, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशंस। तो हम दोनों के ट्रांजिशंस को लिखते हैं यहाँ पे, राइट। पहले मैं इसी के ट्रांजिशन को लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इजी होगा यहाँ से देखना। ट्रांजिशन फंक्शन क्या था बच्चे, किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक देखा तो आप किसी स्टेट पे गए हो, स्टैक में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, यही 5 पैरामीटर्स थे। देखो बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, सबसे पहले आप क्यू नोट स्टेट पे थे, क्यू नोट स्टेट पे आपने किसको देखा, इनपुट को, ए इनपुट को देखा। उस टाइम टॉप स्टैक में क्या था, जेड नोट था, राइट। तो आप कौन सी स्टेट पे गए हो बच्चे, क्यू नोट पे ही गए हो, और आपने क्या किया है, ए जेड नोट स्टैक पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब बच्चे आप आ गए हो क्यू नोट स्टेट पे ही हो, नेक्स्ट आपने क्या देखा, सेकंड ए देखा। उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, क्योंकि एक बार ए को पुश कर चुके हो आप, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। ये है बच्चे मेरा इनपुट, ये है मेरा टॉप ऑफ स्टैक, राइट। तो आपने क्या किया बच्चे, कौन सी स्टेट पे आ गए हो, क्यू नोट पे, और आपने क्या किया, ए पे ए को पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना बच्चे। अब बच्चे फिर से ए आया, फिर से ए आया, कौन सी स्टेट पे थे, क्यू नोट स्टेट पे, फिर से ए आया, थर्ड ए आया। उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, सेकंड ए भी पुश हो चुका है, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, ए था। तो अगेन क्यू नोट पे रहे, ए को ही यहाँ स्टैक में पुश करवा दिया, मीन्स थर्ड ए भी आपका स्टैक में पुश हो चुका है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे, जब आप क्यू नोट पे थे, इनपुट क्या है आपके पास, बी, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट क्या है, ए, तो आप कौन सी स्टेट पे गए हो, Q1 पे, और आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पॉप, पॉप किया है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब आपने इस ए को पॉप कर दिया, नेक्स्ट कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे, इनपुट क्या आया, बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, आपको क्या करना है, पॉप, और कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे, क्या करना था, पॉप, तो ये पॉप हो गए, ये भी पॉप हो गया। नेक्स्ट क्या आया बच्चे, थर्ड बी, कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे, आया, इनपुट क्या आया, बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, कौन सी स्टेट पे हो आप, Q1 पे, आपने क्या किया, पॉप, मीन्स जितने भी ए आए उन, जितने भी बी आए तो उनके रिस्पेक्ट में ए को पॉप किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अब आप कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे, इनपुट क्या आया, डॉलर, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट क्या है, जेड नोट, आप कौन सी स्टेट पे गए हो, Q F पे, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कुछ नहीं, इट मीन्स जेड नोट को जेड नोट ही रखा है। आप ये भी कह सकते हो, कई बुक्स में बच्चे इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, QF डैश, एक ही बात है, इट मीन्स आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया।
ना पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया ना पॉप किया, आपने स्किप किया है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए बच्चे आप क्यू फाइनल पे आ चुके हो। तो ये मेरे ट्रांजिशन फंक्शंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी स्टैक मेथड के ट्रांजिशन फंक्शन। तो बच्चे सब सेम था, बस इस ट्रांजिशन के यहाँ जो ये ट्रांजिशन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फाइनल स्टेट मेथड को। अब बच्चे अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूं, चॉइस है आपके पास, अगर इसकी जगह आपने ये लिख दिया कि मैं Q1 पे ही रहा और जेड नोट को भी पॉप कर दिया, तो ये क्या है? एम्प्टी स्टैक मेथड। एम्प्टी स्टैक मेथड आपने क्या किया था हम देख लेते हैं एक बार। डॉलर जेड नोट पॉप किया था और Q1 पे रहे थे, Q1 पे ही रहे थे, पॉप किया था, डॉलर ऑन जेड नोट आया था। तो अगर ये ट्रांजिशन लिख दिया आपने तो ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपने एम्प्टी स्टैक मेथड को यूज किया है। अगर आप ये ट्रांजिशन लिखते हो तो आपने फाइनल स्टेट मेथड को यूज किया है, राइट? तो ये था मेरा बच्चे AN BN के लिए एम्प्टी स्टैक मेथड एज वेल एज फाइनल स्टेट मेथड के ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशंस। अब बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। अब बच्चे जब हमने अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था तो हमने n की वैल्यू क्या रखी थी? 1 रखी थी। तो अगर आप स्ट्रिंग की बात करो, क्या ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है? चेक करते हैं बच्चे। मेरी लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग है? AB, AA, BB, AAA, राइट? ऐसे चलती जाएगी। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग x और y है जिसमें x y का प्रीफिक्स हो? नहीं है बच्चे। क्या AB किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है? नहीं है। क्या AA किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है? नहीं है। यहाँ AAA आ चुका है बच्चे। इट मीन्स ये लैंग्वेज बच्चे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे? कि अगर मेरी लैंग्वेज में दो ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग की प्रीफिक्स है तो मेरी लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही। इट मीन्स एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि मेरी लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, राइट? तो अब ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, इसीलिए बच्चे हमने इसके लिए एम्प्टी स्टैक मेथड भी यूज़ किया है और फाइनल स्टेट मेथड को भी यूज़ किया है। तो मेरा पॉइंट क्या है बच्चे? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि क्या ये DPDA है, और DPDA और NPDA में हम कैसे चेक करें? देखो बच्चे, हम किसी एक स्टेट पे थे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर का मीनिंग क्या है? हम किसी एक स्टेट पे हैं बच्चे। इस स्टेट पे अब मैंने क्या किया बच्चे? ए आया, इनपुट ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो आपने ए के ऊपर ए को पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। प्लस आपने ये भी लिख दिया कि जैसे ए आया तो टॉप ऑफ द स्टैक ए था तो आपने पॉप कर दिया। इट मीन्स अब आप डायलेमा में हो कि मुझे जब इनपुट ए आए, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, उस केस में स्टैक में पुश करना है या पॉप करना है। क्यों? क्योंकि सेम इनपुट सेम टॉप ऑफ द स्टैक के लिए आपने दो ट्रांजिशन मेंशन कर रखे हैं, एक में पुश ऑपरेशन के लिए बोल रहे हो, एक में पॉप के लिए। इट मीन्स एक भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ें हैं वो? एक तो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट, एक टॉप ऑफ द स्टैक अल्फ़ाबेट। यहाँ इनपुट अल्फ़ाबेट दोनों में सेम है, टॉप ऑफ द स्टैक दोनों में सेम है। अगर एक भी चेंज हो गई चीज़ तो वो डिफरेंट ट्रांजिशन होते हैं बच्चे। आ रहा है समझ में? अब बच्चे आपने क्या किया है, सेम ट्रांजिशन के लिए एक में कह रहे हो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक में कह रहे हो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स ये डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर नहीं है, आपको एम्बिग्विटी है, आपको कंफ्यूजन है कि मुझे करना क्या है, आपके पास चॉइस है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए बच्चे इस टाइप के ट्रांजिशन को मैं कहता हूं NPDA। बट आप देख सकते हो बच्चे, हमने दोनों मेथड में ऐसा कभी नहीं लिखा है ए जेड नोट AA BA BA, राइट? एक स्टेट पे दो ऐसे ट्रांजिशन कभी नहीं है, एक सिंगल स्टेट से होनी चाहिए बच्चे।
यहाँ क्यू नोट पे ये ट्रांजिशन है, यहाँ क्यू वन पे है, ऐसा नहीं चलेगा बच्चे। सेम क्यू नोट से ही दो ट्रांजिशन जा रहे हो, एक तो क्यू वन पे जा रहा है, एक क्यू नोट पे अगर ये होता तो मेरे लिए ये एम्बिग्विटी थी, बट क्योंकि नहीं है, अभी एम्बिग्विटी नहीं है। ऐसा इस पूरे मॉडल में कहीं पे भी गिवन नहीं है, इसीलिए ये डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है। और कैसे चेक करते हैं आगे हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं इसको इन डेप्थ। यहाँ पे भी नहीं है बच्चे, ए जेड नोट ए बी ए तीनों ट्रांजिशन अलग अलग है स्टेट क्यू नोट से। यहाँ पे क्यू वन से दोनों ट्रांजिशन अलग अलग है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए ये जो हमने बनाया है ये डीपीडीए है बच्चे एक्चुअल में, और एवरी डीपीडीए इज एनपीडीए। हमने जो भी दोनों ऊपर मॉडल यूज़ किए हैं वो डीपीडीए हैं, राइट। तो अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चे, ये लैंग्वेज जो लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये इसके लिए हमने एम्प्टी स्टैक मेथड को भी बनाया है और फाइनल स्टेट मेथड को भी बनाया है। और ये जो मॉडल बनाए हैं ये कौन से हैं? डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है, राइट। क्योंकि ये लैंग्वेज एल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम इसके लिए दोनों डीपीडीए बना सकते हैं। डीपीडीए विद एम्प्टी स्टैक मेथड, डीपीडीए विद फाइनल स्टेट मेथड। बट अगर ऐसी कोई लैंग्वेज होती, सपोज करो बच्चे ए की पावर एन बी की पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सिंपल फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है इसकी? एप्सिलॉन। दूसरी क्या है? ए बी। तीसरी स्ट्रिंग क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग एक्स है, ए बी स्ट्रिंग वाई है। क्या एक्स स्ट्रिंग वाई का प्रीफिक्स है? हाँ है, क्योंकि ए बी स्ट्रिंग के कौन कौन से प्रीफिक्स हैं? एप्सिलॉन, ए बी, ये तीन प्रीफिक्सेस हैं स्ट्रिंग ए बी के, राइट। तो एप्सिलॉन एक कंप्लीट स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। तो ये लैंग्वेज बच्चे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, राइट। अगर ऐसी कोई लैंग्वेज है जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो डीपीडीए एम्प्टी स्टैक मेथड भी बन सकता है और डीपीडीए फाइनल स्टेट मेथड भी बन सकता है उस लैंग्वेज के लिए। बट अगर बच्चे ऐसी कोई लैंग्वेज है जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसके लिए बच्चे आप अगर डीपीडीए बनाना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट मेथड ही बन सकता है। आप उस लैंग्वेज को डीपीडीए जो कि एम्प्टी स्टैक मेथड है नहीं बना सकते। एम्प्टी स्टैक मेथड डीपीडीए आप कभी भी नहीं बना सकते। किस लैंग्वेज के लिए? जो लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये लिखा था कि पीडीए को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो मेथड हैं। कौन से हैं बच्चे? एम्प्टी स्टैक मेथड, फाइनल स्टेट मेथड। और हमने ये कहा था कि अगर L1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय पीडीए यूजिंग एम्प्टी स्टेट मेथड, हमने ये डिस्कस किया था बच्चे लास्ट लेक्चर में। ये है L2 इज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय पीडीए, पीडीए मीन्स एनपीडीए, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, यूजिंग फाइनल स्टेट मेथड। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बच्चे? इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट थी, हमने ये प्रॉब्लम की थी बच्चे। नेक्स्ट, अब इस केस में क्या होगा? डीपीडीए के केस में, अगर मैं डीपीडीए के केस की बात करूं बच्चे, तो यहां डीपीडीए के केस में एम्प्टी स्टैक मेथड और फाइनल स्टेट मेथड है बच्चे मेरे पास। तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस accepted by DPDA using final state method is always greater than equal to number of languages accepted by empty stack method. It means ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो जिसके लिए मैं DPDA बना सकता हूँ और उनका DPDA सिर्फ फाइनल स्टेट मेथड से ही होगा, एम्प्टी स्टैक मेथड से नहीं होगा। It means DPDA with empty stack method is less powerful than DPDA with final state method, right? और अब इसका रीजन जानते हैं बच्चे क्यों। अब देखो बच्चे, अगर आपकी एक लैंग्वेज है a की पावर n b की पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, a की पावर n b की पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अब एक स्ट्रिंग आई है बच्चे एप्सिलॉन a b, ऐसी कुछ स्ट्रिंग आ गई बच्चे इनपुट टेप पे आपके पास। आ रहा है बच्चे समझ में? अब जब एप्सिलॉन आया,
एप्सिलॉन आया बच्चे, ये इनफॉर्मल प्रूफ है बच्चे, जब एप्सिलॉन आया तो अब जब एप्सिलॉन आया है तो आपको ये नहीं पता कि एप्सिलॉन ये एक स्ट्रिंग है या ये किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, ये एक खुद एक स्ट्रिंग है या ये किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। मान लो एक स्ट्रिंग है बच्चे ए बी बी बी, अगर ए आता है सपोज करो, तो आपको नहीं पता कि ये ए एक खुद स्ट्रिंग है या ए बी बी एक स्ट्रिंग है, ए किसी स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है या ए खुद एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि जब तक रीड राइट हेडर बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाएगा तब तक इस ए को डिसाइड नहीं कर सकता। अगर इसके बाद यहाँ डॉलर होता तो ए खुद स्ट्रिंग थी, अगर कोई और इनपुट सिंबल है तो वो किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, राइट। तो अब बच्चे क्योंकि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है तो बच्चे रीड राइटर हेडर नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मुझे अगर वो स्ट्रिंग है तो पॉप करना है या पुश करना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग है तो अगर रिमेनिंग कोई मेरे स्टैक में है चीज़ें तो मैं उन्हें पॉप आउट करूं, उसके बाद जब भी डॉलर आएगा तो जड नोट को पॉप करूं, तभी तो स्टैक एम्प्टी होगा। अब बच्चे क्योंकि वो जज नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए उसे नहीं पता कि स्टैक को एम्प्टी करना है या एम्प्टी नहीं करना। तो इस वजह से बच्चे जो डीपीडी होता है वो वाली लैंग्वेजेस जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है वो बच्चे डीपीडी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट मेथड का ही बन पाता है, एम्प्टी स्टैक मेथड का नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि बच्चे वो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जो दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, और अगर वो स्ट्रिंग इनपुट में आ जाती है आपके पास तो आपको नहीं पता कि क्या इस स्ट्रिंग को मुझे स्टैक में पुश करना है, बाईपास करना है या पॉप करना है, क्योंकि जब तक आपको डॉलर नहीं दिख जाता आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि स्टैक एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ, राइट। तो इसीलिए बच्चे वो लैंग्वेजेस जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती उसके लिए डीपीडीए सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट का बनेगा, एम्प्टी स्टैक का नहीं बनेगा। बट अगर ऐसी कोई बच्चे है, ऐसी कोई लैंग्वेज है जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है तो उसके लिए दोनों डीपीडीए पॉसिबल हैं, एम्प्टी स्टैक मेथड भी है, फाइनल स्टेट मेथड भी है। आ रहा है बच्चे समझ में? रीजन क्या था कि डीपीडीए डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना है, ये खुद एक स्ट्रिंग है या ये स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। इसीलिए बच्चे डीपीडीए जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उस केस में सिर्फ और सिर्फ मुझे फाइनल स्टेट मेथड ही यूज़ कर पाऊंगा, फाइनल स्टेट मेथड ही ऑटोमेटा ही बना पाऊंगा, राइट। तो ये रीज़न है बच्चे, ये ध्यान से देखना। बहुत अभी तक गेट में ये नहीं आया बट बहुत टेस्ट सीरीज में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।